अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ से है एक्सरसाइज 1.6। तो ऑलरेडी 1.5 तक हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। तो रोमन नंबर्स क्या है ये शायद आपको पता है। हम बहुत पहले ही से रोमन नंबर्स कुछ हद तक यूज़ कर रहे हैं। जब हम नंबरिंग करते हैं ना, ऐसे ही हम तो यूज़ करते हैं ना 1 2 3 4, ऐसे ही तो नंबर्स हम यूज़ करते हैं ना। इन सब नंबर्स को कहते हैं रोमन नंबर। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 आई है, और 4 के लिए आई बी की हुई है, और 5 के लिए सिर्फ बी की हुई है, और 6 के लिए बी आई की हुई है, क्यों है। तो इसके लिए रूल्स है। तो इन रूल्स हम आज डिटेल समझेंगे। पहले देखिए, रोमन नंबर्स फॉर्म करने के लिए सिर्फ 7 डिजिट्स आते हैं, 7 सिंबल्स आते हैं। ये है आई, इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, ये है बी, इसकी वैल्यू 5 है। ये है एक्स, इसकी वैल्यू 10 है। अच्छा, ये है एल, इसकी वैल्यू 50 है। ये है सी, इसकी वैल्यू 100 है। ये है डी, इसकी वैल्यू 500 है। और ये है एम, इसकी वैल्यू 1000 है। ये ही रोमन डिजिट्स, 7 डिजिट्स, ठीक है। तो हम किसी भी रोमन नंबर्स इन 7 डिजिट्स यूज करके बनाते हैं। लेकिन ये जो 7 डिजिट्स है ना, जैसे तैसे यूज करने से नहीं होगी। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, और वही रूल्स हम डिटेल समझेंगे। एक चीज़ देखिए, ये जो 2 लिखा मैंने, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए आई बी, 5 के लिए 6 के लिए बी आई लिखा। वैसे ही 9 के लिए आई एक्स, ये तो आपको पता है। 14 के लिए एक्स आई बी है। तो देखिए, इन नंबर्स के लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। कुछ खास रूल्स है, इनके तहत ऐसी ग्रुपिंग करनी पड़ती है। इनकी जो यहाँ न्यूमरस, हिंदी और अभी न्यूमरस होंगे ना, इनको ग्रुपिंग करके हमें बनाना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए, मान लीजिए आपको 4 लिखना है, तो 4 को हम ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 5 - 1। तो 5 - 1 मतलब आई बी है। अच्छा, 6 लिखना है, तो 6 को हम 5 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि बी आई है। और एक देखिए, हमें 14 लिखना है, तो 14 को हमें 10 + 5 - 1, यानी कि 10 + 5 - 1 4 है ना। अच्छा, तो इज इक्वल टू क्या है, 14 है। तो यहाँ देखिए, एक्चुअली ये तो 14 के लिए है ना, एक्स आई बी 14 के लिए है। तो ये जो 10 + 5 - 1 है, 5 - 1, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो इनको कहते हैं ग्रुपिंग। अच्छा, तो पहला रूल देखिए, अगर किसी बड़ा डिजिट के राइट साइड में किसी छोटा डिजिट लिखा जाए तो वैल्यू प्लस होगी। मान लीजिए बी आई है, तो बी की वैल्यू क्या है, 5 है, और आई की वैल्यू 1 है। तो ये जो 1 5 के साथ प्लस होगी, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 है। ये है एक रूल, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ रूल्स होते हैं, मतलब इसके रिलेटेड। देखिए, बी के बाद आई है, तो बी की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू 1 है। वैसे ही देखिए, 7 के लिए हम बी आई आई, यानी कि 5 + 1 + 1 ऐसे ही लिखते हैं। 8 के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं, बी आई आई आई, तो इज इक्वल टू बी 5 है और आई की वैल्यू तो 1 है ना, तो 3 आई मतलब 3 1 प्लस है। तो यहाँ ग्रुपिंग है, ये भी ग्रुपिंग है, ठीक है। और ये जो 6 के लिए तो बी आई इज इक्वल टू 5 + 1 है, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 है। देखिए, आई एक बार रिपीट हुआ, तो 5 + 1, आई 2 बार रिपीट हुआ तो 5 + 1 + 1, आई 3 बार रिपीट हुआ तो 5 + 1 + 1 + 1 है।
क्या हम 9 के लिए भी ऐसे कर सकते हैं कि 5 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 9। तो 9 तो 5 के बी है, तो आई। क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं 9 को? क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं? b + bi 5 + 1 bii 5 + 1 + 1 bii 5 + 1 + 1 + 1 मतलब 8 है। क्या 9 के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब आई को 4 बार रिपीट कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा कभी देखने को मिला कि 9 के लिए ऐसे ही लिखा हुआ है? 9 के लिए नहीं ना, आपको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे रूल है यहाँ जो नंबर्स रिपीट होंगे मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट होंगे, मैक्सिमम 3 बार तक। मतलब 8 के लिए बी के बाद 3 आई है तो 3 बार रिपीट हुआ ना, लेकिन 4 बार आप रिपीट नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना जो नंबर्स रिपीट होते हैं वो मैक्सिमम 3 बार तक एक ही नंबर में रिपीट हो पाएगी। और यह कौन कौन सी डिजिट है? आई है, कॉमा एक्स है, कॉमा सी है, कॉमा एम है। ये जो 4 डिजिट्स है ना, इन चारों डिजिट्स मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट होगी। रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम्स, मतलब IXCM ये 4 डिजिट मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट की जा सकती है, ज़्यादा नहीं। दोबारा रिपीट करना ज़रूरी है तो होगी, एक बार भी होगी, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते रिपीट। तीसरा एक रूल देखिए, इससे रिलेटेड, यहाँ देखिए IXCM इन चारों डिजिट्स अगर रिपीट की जाए तो मैक्सिमम 3 बार तक आप रिपीट करेंगे, लेकिन बाकी जो 3 डिजिट्स है ना IXCM के इससे अलावा BLD क्या इन तीनों डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते? ऑब्वियसली नो, इन तीनों डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। BLD नेवर रिपीटेड, BLD नेवर रिपीटेड। ये तीनों डिजिट्स कभी भी रिपीट नहीं होगी। यहाँ देखिए राइट साइड में छोटा डिजिट आ जाए तो क्या होगी? प्लस होगी। वैसे अगर लेफ्ट साइड में आ जाए ना तो माइनस होगी। लेफ्ट साइड में अगर आ जाए तो माइनस। मान लीजिए IB है तो इज इक्वल टू, देखिए I की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 5 है, और IB के लेफ्ट साइड में है, IB के लेफ्ट साइड में है ना, तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, 5 से 1 कम हो जाएगी, 5 - 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये चौथा रूल है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, क्या यह हुर्रियत दूसरे डिजिट से रिपीट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी? या तो सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, मतलब माइनस हो रही है, क्या ऐसी माइनस हो जाएगी? यानी कि सब डिजिट के लेफ्ट में पुट होगी, आएगी? इसके लिए भी एक रूल है, नहीं, मतलब यहाँ हुर्रियत डिजिट सब डिजिट के लेफ्ट साइड में नहीं आएगी। लेफ्ट साइड में आना मतलब तो माइनस होना, नहीं आएगी। तो कौन कौन सी वो डिजिट्स है जो बड़े डिजिट के लेफ्ट में नहीं आ पाएगी, दूसरे किसी बड़े डिजिट के लेफ्ट साइड में नहीं आएगी? वो है BLDM नॉट सब्ट्रैक्टेड। BLDM नॉट सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, मतलब दूसरे किसी डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। मान लीजिए BX मैंने लिख दिया, B मतलब क्या है? 5 है, और X मतलब 10 है, और वो लेफ्ट में है ना, बड़ा डिजिट के लेफ्ट में है, तो मतलब क्या है? 10 - 5 होना चाहिए था, इज इक्वल टू 5। यह स्टेटमेंट गलत है,
ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 के लिए तो एक सिंगल डिजिट है ना, एक सिंगल डिजिट है, तो बी एक्स लिखने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, जबकि एक सिंगल डिजिट है 5 के लिए। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है 5 के लिए गलत है। तो इससे पता चला कि v दूसरे किसी भी डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, सिर्फ एल एक्स से नहीं, एल सी डी एम दूसरे किसी से भी नहीं सब्ट्रैक्ट होगी। वैसे ही एल भी दूसरे किसी डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, डी भी दूसरे किसी भी डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। मतलब डी इससे बड़ा किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड में नहीं आएगी। वैसे ही एम तो मैक्सिमम डिजिट है ना, हाईएस्ट डिजिट है, तो वो भी दूसरे किसी डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ जो जो डिजिट लेफ्ट में आएंगे, मतलब ग्रुपिंग के केस में देखिए 4 के लिए हमें क्या मिलते हैं, आई बी मिलते हैं। 9 के लिए क्या मिलते हैं, आई एक्स मिलते हैं, 9 के लिए मिलते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ देखिए ये जो आई है ना, ये बी के लेफ्ट में हो गया और एक्स के लेफ्ट में हो गई, लेकिन आई के बाद के जो दो डिजिट्स है बी एक्स हैं, लेकिन एल सी डी एम इनमें से ये जो 4 डिजिट्स हैं, इनमें से किसी भी एक डिजिट के लेफ्ट में आई नहीं आएगी। मतलब आई एल इज इक्वल टू, मान लीजिए एल का 50 है ना, तो आई 1 है तो 50 - 1 इज इक्वल टू 49, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जो आई है ना, ये एल के लेफ्ट में या फिर सी के लेफ्ट में या फिर डी के लेफ्ट में या फिर एम की लेफ्ट में नहीं पुट होगी। आई अगर किसी बड़ा डिजिट के लेफ्ट में पुट होगी तो सिर्फ और सिर्फ डी और एक्स इन दोनों के लेफ्ट में पुट होगी। ठीक है, तो इसकी जो ग्रुप है, मतलब आई बी की वैल्यू क्या है, 4 है, आई बी इज इक्वल टू 4 है, आई बी इज इक्वल टू 4 है। वैसे ही और एक ग्रुप देखिए, आई एक्स के लेफ्ट में पुट होगी और आई एक्स इज इक्वल टू 9, ये तो आपको पता है ना, आई एक्स इज इक्वल टू 9 है। अच्छा, तीसरे देखिए, मतलब ये जो आई है, ये इसकी नेक्स्ट जो 2 डिजिट है, इसके बाद की जो 2 डिजिट्स हैं इनसे सब्ट्रैक्ट हो पाएगी और दूसरे कोई डिजिट से नहीं। इसके बाद एक्स देखिए, बी तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी ना, देखिए बी एल डी एम नॉट सब्ट्रैक्टेड, बी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो इसके बाद एक्स है। एक्स भी देखिए इसके टिक बाद की जो 2 डिजिट्स है एल और सी, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन डी एम से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। मतलब क्या है, एक्स एल है और एक्स सी है। सब्ट्रैक्शन के केस में और ग्रुपिंग के केस में एक्स एल और एक्स सी आएगी। ठीक है, लेकिन एक्स डी और एम के पीछे लेफ्ट साइड में नहीं पुट होगी, याद रखना। तो एक्स एल, एल तो 50 है ना, एल 50 है, तो एक्स एल की लेफ्ट में है, तो 50 - 10 इज इक्वल टू 40 है, तो मतलब एक्स एल 40। अब एक्स सी देखते हैं, सी की वैल्यू 100 है और एक्स लेफ्ट में है, वैल्यू 10 है, तो 100 - 10 है, माइनस हो रही है ना, तो 90 है, तो मतलब एक्स सी 90 है। लेकिन एक्स डी या फिर एक्स एम आप नहीं लिख पाएंगे। एक्स डी मतलब क्या है, डी की वैल्यू 500 है और एक्स की वैल्यू 10 है, 500 - 10 इज इक्वल टू 490, ये इनकरेक्ट है। मतलब एक्स डी और एम से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगर सब्ट्रैक्ट होगी तो सिर्फ इसके इमीडिएट बाद, इसकी टिक बाद की जो 2 डिजिट्स आ रही है इनसे ही सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब इनकी लेफ्ट में आएंगे। तो देखिए एक्स एल इज इक्वल टू 40 है और एक्स सी इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, देखिए ये हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एल तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, देखिए बी एल डी एम नॉट सब्ट्रैक्टेड, तो सी होगी। इसके बाद की जो सी है, लेकिन किन दोनों से, सिर्फ डी और एम से सी सब्ट्रैक्ट होगी, बाकी जो 4 डिजिट्स है आई बी एक्स एल इनसे सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। और कायदे के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि
सी सब्ट्रैक्ट कब होगी, मतलब एक डिजिट दूसरी डिजिट से सब्ट्रैक्ट कब होगी, जब बड़ा डिजिट के लेफ्ट में होगी। यानी कि सब्ट्रैक्ट होने के लिए बड़ा डिजिट होना जरूरी है, बड़ा डिजिट होनी जरूरी है। और सी से बड़ा डिजिट ओनली डी और एम है, तो सी सिर्फ डी और एम से सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो सी डी और सी एम होगी। सी डी की वैल्यू क्या है, डी की 500 है ना, और डी सी की 100, तो माइनस होगी 400 है। वैसे ही सी एम के 1000 और माइनस सी 100 है, तो 900 है। तो देखिए सी डी इज इक्वल टू 400 और सी एम इज इक्वल टू 900। याद रखना, देखिए 440 400, 990 900, याद रखना भाई। यह और एक रूल है। और एक रूल देखिए, बड़ा डिजिट की राइट साइड में छोटा डिजिट आ जाए तो प्लस हो गए, बड़ा डिजिट के लेफ्ट में आ जाए तो माइनस हो गई। लेकिन अगर किसी एक छोटा डिजिट दो बड़े बड़े डिजिट्स के बीच में आ जाए, मिडिल में आ जाए, तो क्या होगा। मान के चलिए एक्स आई बी है या फिर एक्स आई एक्स है, तो आप क्या करना, तो इस हालत में हमेशा ये जो बीच के डिजिट है ना, मिडिल में जो डिजिट से इसके ठीक राइट साइड में जो डिजिट आएगी ना, इससे माइनस होगी। देखिए यहाँ देखिए 1 नंबर के रूल के हिसाब से x के साथ 1 तो ऐड भी कर सकते हैं ना, क्योंकि x के राइट में है। बाद में आप 5 ऐड करेंगे फिर से, तो 11 + 5 16 हो जाएगी। और यह ये जो रूल है 4 नंबर रूल है, इसके हिसाब से तो बाद की जो डिजिट है इससे माइनस करेंगे। x की वैल्यू 10 है और i भी 4 है, तो 10 + 4 14 है। इसके हिसाब से यह ऑपरेशन होगी, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये जो ग्रुपिंग है ना, b से i सब्ट्रैक्ट होगी, x के साथ ऐड नहीं होगी। देखिए मान लीजिए x i b है, तो इसकी वैल्यू देखिए x की वैल्यू तो 10 है, 10 प्लस और i भी। आप देखिए x छोड़ दीजिए, इतने तक छोड़ दीजिए, सिर्फ i भी है ना, तो i भी के लिए क्या है, देखिए i भी 5 - 1 है ना, तो 5 - 1 ये ग्रुपिंग है। तो 10 + 5 - 1, तो 5 - 1 4 है, 10 + 4 14 है। तो भाई ऐसी ही ग्रुपिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब हम क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली देखिए यहाँ जो कुछ रूल्स हैं, इसके अलावा भी एक रूल है, और वो रूल हमारे जो स्टैंडर्ड है, मतलब क्लास 4-5 की स्टैंडर्ड में नहीं आती है, वो हायर स्टैंडर्ड्स में जाके मिलती है। और वो रूल ये है कि किसी भी डिजिट के ऊपर अगर एक बार लगा दी जाए तो इसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। मतलब ये तो 5 है ना, इसकी वैल्यू अगर इस पर एक बार लग जाए ना, तो इसकी वैल्यू 5000 गुना हो जाएगी। 5 गुना 1000 बराबर 5000। ऐसे किसी भी डिजिट पर बार लगाने से 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये हमारे हिसाब हमारे दायरे में नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इन्हीं रूल्स के अंदर इनको सॉल्व करेंगे। 1 नंबर देखिए, ए नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमान सिस्टम। इनको रोमान में लिखना। तो ए नंबर देखिए 36 को रोमान में लिखना। तो देखिए 36 के लिए तो भाई सीधा सीधी कोई डिजिट नहीं है ना, यहाँ सिर्फ 60 डिजिट्स हैं। 36 के लिए तो नहीं, लेकिन हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप काम आ रही है ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग के लिए ये जो रूल्स हैं, इन सब रूल्स यूज होंगे। ठीक है, तो 36 को हम 10 + 10 + 10 + 5 + 1 ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 10 को 3 बार लिखनी पड़ेगी। 10 के लिए तो डिजिट है। अच्छा, तो 10 3 बार मैक्सिमम आ सकती है। देखिए किन किन डिजिट मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट होगी। आई एक्स सी एम, एक्स आ रही है ना, एक्स तो 10 की वैल्यू एक्स है ना, एक्स एक्स एक्स, और एक्स 3 बार हो रही है। देखिए आई एक्स सी एम रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम्स, रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स।
मैक्सिमम हाईएस्ट 3 बार तक रिपीट हो गई, तो हाईएस्ट तो 3 बार तक हो रही है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू b है, इसकी वैल्यू i है, तो b i भी हो सकती है ना। तो इज इक्वल टू क्या आया, x x x b i b i। देखिए कितनी इजी ना, बहुत इजीली हम निकल लिए। तो ऐसी होती है ग्रुपिंग। नेक्स्ट 2 नंबर लेके 39। तो 39 के लिए हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, 30 + 9। तो 39 के लिए 30 तो हम लिख सकते हैं 10 + 10 + 10, x 3 बार हो गया और ये तो जायज़ भी है। लेकिन 9 को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 9 को हम i x ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए 10 + 10 + 10 + 30 हुआ। अब 9 i x, मतलब i x की वैल्यू क्या है, 9 है। देखिए i x 9 है ना, तो कैसे 9 हुआ, 10 - 1 9 हुआ। तो 10 - 1 के लिए ग्रुपिंग होगी 10 - 1। आप देखिए x 10 है, ये भी 10 है, x है, इससे 10 की भी x है, और यहाँ i x है, तो ये भाई 39 है। ठीक है, कितनी मज़ा आ रही है ना। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर 506। तो 506 को हम देखिए 500 + 5 + 1 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 500 के लिए डायरेक्ट डिजिट है। अच्छा, 6 को हम 5 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के लिए भी एक डिजिट है और 1 के लिए भी डिजिट है। तो इज इक्वल टू d है, 500 d है ना, d है 5 और 1 के लिए i है। क्या बात है। नेक्स्ट फोन नंबर देखिए 791। तो 700 को हम 500 + 100 + 100 ऐसे ही लिख सकते हैं, 700 हो गई। अच्छा, प्लस 91 को कैसे लिखें, देखिए 91 के लिए तो डायरेक्ट कोई डिजिट नहीं है, 90 के लिए भी नहीं है, लेकिन 90 को ग्रुपिंग करके बनाना पड़ेगा। कैसे, 90 को हम 100 - 10 लिख सकते हैं। 100 - 10 90 है ना, और 90 के लिए देखिए यहाँ x ही है ना, ग्रुपिंग है। अच्छा, +1 है तो +1 कर दिया, इजी ना। तो इज इक्वल टू 500 के लिए d है, 100 मतलब c है, 100 c है ना। अच्छा, 100 - 10 मतलब 100 - 10 90 है ना, तो 90 के लिए x है, x c है, और 1 के लिए i है। क्या बात है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 312। तो इसको हम 300 को 100 + 100 + 100 ऐसे ही लिख सकते हैं। और भी 12 है ना, तो 12 को हम 10 + 2 और 2 को 1 + 1 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 300 है, तो मतलब 3 c है, c है, 10 x है, और 1 i है। तो ये है c x i, ये 312 के बराबर है। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए 979। तो पहले भाई 900 को तो ग्रुपिंग करें। तो 900 को हम 1000 - 100 900 देखिए 900 के लिए डायरेक्ट cm है, तो मतलब c तो m के लेफ्ट में आ रही है ना, तो ऐसी होगी 1000 - 100, तो ये हुआ 900 प्लस 79 चाहिए ना। तो 79 के लिए कैसे करना, 79 वो 70 + 9 है, तो 70 मतलब क्या है 50 + 10 + 10, इससे तो 900 मिल रही है, और 50 + 10 + 10 70 है, और भी 9 चाहिए ना, तो +9 को हम 10 - 1 लिखते हैं। देखिए 10 - 1 9 है ना, ix है। तो इज इक्वल टू इसके लिए क्या है 900 मतलब cm है, तो cm है 900। अच्छा 50 l है। अच्छा 10 x है, और 10 - 1 9 के लिए ix है, ix है। तो ये है भाई 979 की वैल्यू।
रोमन वैल्यू। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए 999। तो 999 को भी सेम ऐसे ग्रुपिंग करेंगे 1000 माइनस 100, ये क्या है 1000 माइनस 100 900 है। अब 99 को भी ग्रुपिंग करना, तो देखिए प्लस 99 को देखिए पहले 90 को ग्रुपिंग करना, तो 100 माइनस 10, ठीक है। अच्छा प्लस 100 माइनस 10 है। अब 9 को ये कैसे है 10 माइनस 1 है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 100 माइनस 10 1000 माइनस 100 900, तो सी एम है, सी एम है। 10 माइनस 100 माइनस 10 90, तो एक्स सी है, 90 एक्स सी है ना, एक्स सी है। 10 माइनस 1 9 है, तो आई एक्स है, आई एक्स है। नेक्स्ट देखिए 731। तो 700 को हम 500 प्लस 200 यानी कि 100 प्लस 100 ऐसे ही लिखते हैं। 731 को हम प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 ऐसे ही लिखते हैं। तो इज इक्वल टू 500 डी है, एक दो एक्स मतलब 2 सी है, 10 1 2 3 है, तो एक्स 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 है और आई 1 आई है, तो ये है। नेक्स्ट देखिए 2800 9 नंबर 2800। तो 2000 को पहले ग्रुपिंग करना, तो 2000 इसके लिए भी डिजिट नहीं है ना, तो 1000 प्लस 1000 है, 1000 प्लस 1000 2000, तो मतलब एम 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 दोबारा रिपीट होगी। हाँ एम तो रिपीट हो सकती है ना मैक्सिमम 3 बार तक। अच्छा इसके बाद 800। तो 800 को हम ऐसे लिखते हैं 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए 500 100 3 बार है तो 300 और 500 800, तो 2800। तो देखिए x 3 बार आ रही है, तो x तो 3 बार आ सकती है ना। तो देखिए इज इक्वल टू एम एम डी, ये दोनों तो सी है, 3 सी है, सी सी, तो ये 2800 के बराबर है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए 1347 1347। तो पहले देखिए 1300 मतलब 1000 प्लस 300, तो 1000 प्लस 300 को हम 100 3 बार लिख सकते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 47 है ना, 1300 आ गया, 47। तो 47 को हम पहले देखिए 40 लिखनी पड़ेगी, 40। तो 40 के लिए क्या है 50 माइनस 10 होगी, यह 40 है, प्लस 7 है ना, तो 7 के लिए 5 प्लस 1 प्लस 1 होगी, इज इक्वल टू 1000 क्या है m है, 100 100 200 300 है, तो 3 c है, c c c। 50 माइनस 10 40 है, तो 40 के लिए xl है, xl है। अच्छा 5v है और 2 1 है मतलब 2 i है, बस। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए 1526। तो पहले 1500 को ग्रुपिंग करना, तो 1000 प्लस 500 1500 प्लस 26 को हम 20 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं, और 20 को 10 प्लस अच्छा नीचे लिखता हूँ 10 प्लस 10 20 हुआ। अब 6 को 5 प्लस 1 5 प्लस 1 1000 m है, 500 d है, एम डी, 10 10 दोबारा है तो x x है, 5 v है और 1 i है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए 2350। तो पहले 2000 को ग्रुपिंग करना, 1000 प्लस 1000। अच्छा 300 को भी ग्रुपिंग करना, तो 300 को प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 300, ठीक है। अच्छा 50 के लिए तो डायरेक्ट डिजिट है ना,
देखिए 50 के लिए डायरेक्ट डिजिट L है तो प्लस 50 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1000 दोबारा है तो M है, 100 3 बारा है तो C है और 50 L है। क्या बात है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द हिंदू अरबिक सिस्टम। अब इनको हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखना, मतलब हमारा जो सिस्टम है हिंदू अरबियन सिस्टम, इसमें लिखना है, रोमन में दी गई है। 1 नंबर देखिए XXBII, तो सेम ऐसे ही ग्रुपिंग के साथ हम सॉल्व कर लेंगे, वो बहुत ईजी है। जस्ट 1 नंबर में जैसा ग्रुपिंग की थी ना, तो x की वैल्यू 10 है, 10 प्लस फिर से x है तो फिर से 10 है, प्लस इसके बाद b मतलब 5 है, प्लस इसके बाद I है ना तो 1 प्लस 1 है। आपके कॉपी राइटिंग कॉपी में अगर यहाँ जगह है तो वैसे ही लिख देना, पूरा लिख देना, ठीक है। मेरा यहाँ तो जगह नहीं इसलिए नीचे लिखा। तो इज इक्वल टू 25 6 7 27 है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर XXXIX, तो x के वैल्यू 10 है, प्लस फिर से x 10 है, प्लस फिर से x 10 है, प्लस IX, तो I देखिए लेफ्ट में है ना, IX क्या है देखिए IX 9 है, तो डायरेक्ट 9 मत लिखना, ऐसे ही लिख देना 10 - 1 है, 10 - 1 डायरेक्ट लिख देना। इज इक्वल टू 10 20 30 39 है। क्या बात है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए DXC, तो D की वैल्यू क्या है 500 है, 500 प्लस XC, देखिए XC 90 है, C के लेफ्ट में X है, X छोटा है C बड़ा है, तो लेफ्ट में आए तो क्या होगा भाई, माइनस होगी ना, माइनस हो रही, तो 90 है, तो 90 को भाई डायरेक्ट मत लिखना, ऐसे ही लिखना 100 - 10, तो इज इक्वल टू 500 प्लस 90 590। इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए फोन नंबर LIX, तो L के वैल्यू 50 है, प्लस IX क्या है देखिए IX 9 है, तो 9 कैसे हुआ 10 - 1, 10 - 1 9 है, तो इज इक्वल टू 50 प्लस 9 59 है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए DCCLXXPI, तो D की वैल्यू 500 है, प्लस C की वैल्यू 100, तो 2 C है तो 2 100 है, L के वैल्यू 50 है तो प्लस 50, X के वैल्यू 10 है तो प्लस 10, प्लस फिर से 10 है, 10 प्लस 5, प्लस B की वैल्यू 5 है, प्लस I की वैल्यू 1 है, तो इज इक्वल टू 500 600 700 50 60 70 75 76, तो 776 है भाई। मज़ा आ रही है ना, बहुत मज़ा आ रही है इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। नेक्स्ट 6 नंबर है कि CMLXIX, तो CM देखिए CM की वैल्यू 900 है, तो 900 मतलब 1000 - 100 प्लस L 50 है, ये CM की वैल्यू है और L 50 है। अच्छा X इसके बाद 10 है, प्लस IX क्या है देखिए 9 है, तो एक्चुअली 9 हुआ कैसे 10 - 1 से, 10 - 1, तो इज इक्वल टू 950 60 69 969 हुआ, 900 है ना, 1000 - 100 900, 950 प्लस 10 960 और 9 है 69। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर CCXBII, तो C की वैल्यू 100 है, 100 प्लस फिर से 100 प्लस X की वैल्यू 10 है, अच्छा प्लस B 5 है, प्लस 2 I है तो 1 + 1 है, तो इज इक्वल टू 200 10 15 16 17 217 217। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए CDIV, तो देखिए CD की वैल्यू 400 है, तो 400 मतलब 500 - 100, ये तो माइनस होकर 400 हुआ ना। अच्छा IB मतलब क्या है, IB यानी कि 4 है,
तो मतलब 4 कैसे हुआ, 5 - 1 हुआ। तो इज इक्वल टू 500 - 1 400 प्लस 4 इज इक्वल टू 404 है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए CMLXXI। तो CM देखिए CM 900, तो 900 यानी कि 1000 - 100 प्लस CM L 50 है प्लस XX मतलब 10 प्लस 10 है प्लस I मतलब प्लस 1 है। तो इक्वल टू 950 60 70 71 971 है। इसी है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए MXXXIB। तो M का वैल्यू 1000 है, 1000 प्लस X 10 है, तो ऐसे ही 3 10 है ना, प्लस IB क्या है 4 है, IB 4 यानी कि 5 - 1 है। ऐसे भाई ऐसी ग्रुपिंग के साथ लिखना बेटर होगा। तो 1000 10 20 30 34 1034 है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए MCXI। तो देखिए M 1000 है प्लस C 100 है प्लस X 10 है प्लस I 1 है। तो इजिकल टू 1111 इसी बहुत ईजी है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए MCCXLBII। तो देखिए M 1000 सीधा सीधी वैल्यू लिखना, प्लस C 100 है, फिर से 100 है, प्लस XL देखिए XL 40 है, तो 40 मतलब क्या है 50 - 10 है। अच्छा प्लस B 5 है प्लस 2I है ना, तो 1 + 1 है, तो इज इक्वल टू 1000 1100 1200 1240 45 46 47 1247 यानी कि 1247 है। तो भाई देखिए सिर्फ यहाँ कुछ रूल्स है, इन्हीं रूल्स की मदद से हम कितनी इजीली इन टाइप्स के नंबर सॉल्व कर पा रहे हैं। रोमान से इंडो अरेबियन न्यूमेरल्स में और इंडो अरेबियन न्यूमेरल्स से रोमान में हम इजीली कन्वर्ट कर पाए सिर्फ इन रूल्स की मदद से। तो भाई आप भी कोशिश करें कि इन सब रूल्स याद की जाए, सीख ली जाए। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।